ओम शांति। ओम शांति जी। सर जी अभी तक आए नहीं है लगता है। आ गया। रिलैक्स, आंखें बंद रखें सभी। रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स।
parasympathetic nervous system arousal, more of concentration, relax and peace of mind. सभी से महसूस कर सकते हैं कि 6 मिनट के कांस्टेंट एक्सहेलेशन ओम चैंटिंग के रूप में हमारे बाहरी मन को शांत कर देता है। अब ध्यान को दोनों ही आंखों के बीच में ले आए। हमें सभी जानते हैं कि संकल्प से सृष्टि रची जाती है। मैं अपनी जिंदगी का खुद ही निर्माता हूं। Every thought become my life experience। जो मेरे दिमाग में होता है, जो मेरे मन में होता है, वही मेरी जिंदगी में मेरे हाथों में होता है। हम परिस्थितियों के अनुरूप समस्याओं के आधार पर संकल्पों को क्रिएट करते हैं और वो संकल्प हमारे काम को हमेशा ही बिगाड़ देते हैं। व्रत लें कि आज के बाद जो मैं चाहता हूं वही मैं सोचूंगा, वही मैं बोलूंगी और वही मैं करूंगी। परिस्थितियां चाहे कितनी भी दूभर हो, चैलेंजिंग हो, कितने ही विघ्न हो, मुश्किलातें हो, हमेशा ही ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी हमारी सोच, हमारे अल्फाज, हमारी सृष्टि को पूरी तरह बदल सकते हैं। मेरी हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है। मेरे हर थॉट में सृजनात्मक शक्ति होती है। जैसे विचार हम करते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। जैसे विचार हम करते हैं वही हम आकर्षित करते हैं अपनी जिंदगी में। आज के बाद मेडिटेशन यही सिखाता है, अवेयरनेस, 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 जागरूकता, 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 सतर्कता, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस। सबसे ज्यादा पावरफुल हमारे विचार ही होते हैं, हमारे शब्द, हमारे कर्म। लेकिन सारा पावर, सारी ताकत, सारी शक्तियां उसकी अवेयरनेस में, उसकी जागरूकता में। द पावर लाइज इन द अवेयरनेस ऑफ दैट पावर। मेरे मन में क्या चल रहा है, मैं क्या बोल रही हूं, मैं क्या कर रही हूं, इन्हीं तीनों के ऊपर अगर हम बदलाव ले आए, चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, हम अपनी जिंदगी में हर एरिया में सहजता ही देख सकते हैं। नाउ बिफोर ओपनिंग आईज, दोनों आंखों का दर्शन करें। तो पूरे शरीर में, तो हमने 6 मिनट तक ओम चैंटिंग किया है, इसको पूरे शरीर में, आपको घुटनों में दर्द है तो वहां लगाएं, पूरे शरीर में पेन है तो इसका हल्का से स्पर्श करें। आपके सर में दर्द है, माइग्रेन है, हार्ट प्रॉब्लम है,
या चेस्ट में कोई प्रॉब्लम है, लंग्स का, पेट में, कमर में, पीठ में, कंधे में, गर्दन में, बस वहीं हल्का सा चलें सभी। टॉप द हेड, वेरी जनरल टच, एंटायर फेस, नेक, चेस्ट, लोअर एब्डोमेन, थाइस, घुटने और नीचे तक। दोनों बाहों को भी हल्का सा स्पर्श दें, वेरी जेंटल एंड टेंडर बैक एंड स्लोली आंखें खोलें। रमेश भाई जुड़े हुए, रमेश गुलबर्गा से, यस प्लीज। नहीं है यार। यस रजनी सावनी, आपने फोन किया था मुझे। जी हाँ जी। आप है ना हाँ जी। थोड़े अपने सिम्टम्स, लक्षण हाँ जी। अपने अंदर क्या आते हैं वो बताइए मुझे, तो मैं आज का सारा सेशन सभी हाँ को जी। उसके ऊपर हाँ कराऊंगा। जी बोलिए। ठीक है। सर मेरे को वैसे तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं अगर सो जाती हूँ ना तो घबरा के उठती हूँ, और कुछ पानी पीने लगती हूँ तो थोड़ा हल्का सा डर लगता है। और मतलब बस हस्बैंड की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती ना, तो उनके बारे में सोचती रहती हूँ कि भी वो किसी तरह ठीक हो जाए, बाबा उनको ठीक कर दे, बस यही सब कुछ है। बाकी मतलब थोड़ा बाकी Yes. सब ठीक है। बाबा ने संभाला हुआ है वैसे, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा डर लगता है, और वो लगता है मतलब लेट जाती हूँ तो ऐसे उठती हूँ, घबरा के उठ जाती हूँ, और मुझे लगता है कि शायद कोई मुझे कुछ मतलब किसी ने कुछ कर दिया ऐसे आप लगता है। सारे जो लक्षण बता रही है ना, हाँ जी हाँ सारे जो जी लक्षण हम बता रही है ना, वो एंजाइटी के लक्षण है। हाँ जी हाँ जी एंजाइटी बहुत बड़ा मेंटल डिसऑर्डर है, हाँ जी हाँ जिससे आप जी ग्रस्त हैं। हाँ और जी एक फोन हाँ मुझे जी आया था, भाई साहब आज है नहीं, रमेश हाँ फ्रॉम जी गुलबर्गा, 32 साल का व्यक्ति है ये, जी और उसके पूरे बॉडी में पेन है, सारे जॉइंट पे पेन है। हाँ उसने जी मेरे वीडियोस देखे हैं, कहीं से मेरा नंबर निकाला, मुझे कांटेक्ट किया और हाँ मुझे जी बताया कि मैं अपनी बीवी का हाथ पकड़कर चलता हूँ, मैं चल भी नहीं सकता, बाथरूम तक भी नहीं जा सकता। और आज यहाँ ये वो गायब है, यहाँ पे गायब है। यहाँ मैंने बोला उनको आप आना, मैंने लिंक भेजा, सब कुछ किया। एनीवे अब है ना, सबसे पहले पहले हाँ जी हम नहीं, अभी आपको आप बस अपना म्यूट कर दीजिए अपने आप को, सुन लिया मैंने आपको, बस अभी मत बोलना प्लीज, म्यूट कर दो अपने आप को। देखिए अभी है ना, पहले के जमाने में क्या कहा जाता था, घर में अगर एक कमाने वाला है तो फिर निश्चिंता से वो घर चल सकता है, राइट। और आज के जमाने की, कलयुग के अंतिम समय की डिमांड क्या है कि हर घर में एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसके पास सद्बुद्धि हो और जो शक्तिशाली हो। वो व्यक्ति अपने पूरे घर वालों को संभाल सकता है। देखो मैंने आज मेडिटेशन में क्या कराया कि संकल्प से सृष्टि रची जाती है, लेकिन जैसी सृष्टि होती है ना, वैसे संकल्प हम करते हैं। मैं इस बात को लेकर बहुत परेशान हूँ, मुझे डर लगता है कि मेरे पति को कुछ तो हो जाए, मुझे नींद नहीं आती है, या पैनिक अटैक्स आते हैं, हाइपर वेंटिलेशन। हाइपर वेंटिलेशन मतलब कुछ ऐसी बात है, जैसे बहन जी ने भी बताया ना उनको कि भाई मैं नींद से उठती हूँ तो मतलब घबरा जाती हूँ। घबराना मतलब हाइपर वेंटिलेशन, जहां पर सांसें बहुत तेज चलती हैं, शैलो सांसें चलती हैं। पैनिक अटैक्स है, एंजाइटी है, या कोई भी मेंटल रेस्टलेसनेस है, राइट। इसको हम कहते हैं हाइपर वेंटिलेशन।
हाइपर वेंटिलेशन मतलब ऐसी बात मेरे साथ हो रही है जहां मेरे दिल की धड़कन बढ़ रही है, जहां हमारे श्वास की गति बढ़ रही है, जहां मेरा पेट टाइट हो जाता है, मुझे बहुत ज्यादा डकारें आती है, ब्लैकिंग कहते हैं उसको, ब्लैचिंग, या फिर ब्लोटिंग मतलब पेट टाइट हो जाता है, या फिर ये कह सकते हैं कि जहां भी तनाव होता है, फाइट फ्लाइट फ्लाइट, तनाव मतलब हमारा सारा सिस्टम तोड़ता है हमको, तन से भी मन से भी। लेकिन हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर क्या सीख रहे हैं, कैसे हम ऐसे सिस्टम को एक्टिवेट करें जो हमको तनाव से मुक्ति की तरफ ले जाता है, जो हमें रिलैक्सेशन की तरफ ले जाता है। और वो है क्या है जो हम सीख रहे हैं यहाँ पर? यस प्लीज, क्या सीख रहे हैं यहाँ पर? प्राणायाम, हम उसमें क्या सीख रहे हैं? व्हाट वी आर एम्फसाइजिंग एवरी डे? ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में भी कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट, कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट ब्रीथिंग में? डायफ्राम, लंग्स। डायफ्राम लंग्स तो पार्ट है ना जो सिस्टम को चलाते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। व्हाट वी आर एम्फसाइजिंग, हम ज्यादा से ज्यादा जो है, और बोलो, क्लोज आ गए आप, सही आंसर नहीं अभी बताइए मुझे। एक्सेलिंग, इनहेलिंग, सांसों द्वारा अपने प्राण को आयाम करना। स्ट्रॉ ब्रीदिंग। वो तो अभी हमने सीखा नहीं है, हम वहां तक पहुंचे ही नहीं है। मंडे से हम चालू करेंगे, मंडे से चालू करेंगे, कल तो प्रैक्टिकल रहेगा सारा। मंडे से हम चालू करेंगे कि एग्जैक्टली प्राण क्या होता है, आयाम क्या होता है, प्राणायाम क्या होता है। अभी तक हमारा क्या फोकस है, एक्सलेशन शुड बी मोर देन इनहेलेशन। वो हमने स्ट्रॉ ब्रीदिंग में फ्रॉम माउथ देखा, वो हमने हिसिंग साउंड, इस एरिया को, ग्लॉटिस एरिया को कॉन्ट्रैक्ट करके सांस को बाहर निकाला, वो देखा। सांसें लंबी लंबी हमने की हैं इस तरीके से। कल हमने देखा हमिंग बी साउंड, भ्रमरी साउंड, जिसमें आपने कल ही अनुभव किया कि 4 काउंट ले रहे हैं तो 16 काउंट तक इजीली हम सांस को छोड़ सकते हैं। मतलब हमने कहाँ एम्फसाइज किया है, हमने ब्लोइंग आउट, कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू को कम करना, एक्सहेलेशन को लंबा करना। ये सारी एक्सहेलेशन क्योंकि हम ज्यादा लेते हैं और कम छोड़ते हैं, तो अंदर जो पूरा टॉक्सिन बढ़ा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, वो क्या करता है, बार 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 तनाव की वजह से हमारे शरीर में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का जो सिम्पथेटिक अराउजल है बार बार एक्टिवेट होता है, जिससे हम टूट रहे हैं, जिससे हम बीमार हो रहे हैं, जिससे हम बिखर रहे हैं। राइट, हम यहाँ पर कौन सा सिस्टम एक्टिवेट करने के लिए आए हैं, बताओ कोई भी? व्हाट वी आर एक्टिवेटिंग? ब्रीदिंग पैटर्न। वो तो ब्रीदिंग पैटर्न के द्वारा कर रहे हैं। व्हाट पार्ट ऑफ द ब्रेन वी आर एक्टिवेटिंग, बताओ? सिंपैथेटिक अराउजल जो होता है ना, जिससे स्ट्रेस हार्मोन निकलते हैं, तनाव आता है, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, पल्स रेट सब बढ़ जाता है। उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, रोज डीप ब्रीदिंग करते हैं। राइट, उसमें हम एक नर्व होती है, वेगस नर्व ब्रेन में, उसको स्टिमुलेट करते हैं। वो दिमाग में एक मैसेज भेजती है पैरासिम्पैथिक अराउजल कि भाई जाग जाओ, शांत हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं बिगड़ेगा, सब कुछ ठीक चल रहा है। इसको अराउजल करना, पैरासिम्पैथिक सिस्टम को ही हम कहते हैं डीप ब्रीदिंग। राइट, देखिए सबसे पहले जो है ना, एक सिस्टम, ये दोनों सिस्टम ऑटोमेटिक चल रहे हैं, इनवॉलंटरीली। गुस्सा आया, चिंता हुई, भय आया, निराशा आई, मेरा किसी का मनमुटाव हुआ, टकराव हुआ, आई लॉस्ट माय टेम्पर, बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो गई नेचर में। दिन भर हम क्या करते हैं, उस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं जो हमें तोड़ रहा है। लेकिन जो हमें जोड़ता है हम करते नहीं है, मेडिटेशन नहीं करते हैं। मैंने ओम चैंटिंग बताया है, वो भी वही काम करता है जो हमारी डीप ब्रीथिंग कर रही है। राइट, उसके अलावा जो है लंबा एक्सहेलेशन,
सांस को जब हम लंबा बाहर छोड़ते हैं ना, तो हमारे ब्रेन में जो दोनों साइड जाती हैं वेगस नर्व, उसको संदेश जाता है, ब्रेन को मैसेज भेजती है कि भाई कुछ गड़बड़ी चल रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम जहां भी रहते हैं, हम सभी के घर के बाहर पुलिस स्टेशन है, बराबर, लेकिन अगर समझो आपके घर के बाहर ही दंगा हुआ है, फसाद हुआ है, तो क्या करते हैं, आसपास के पुलिस वाले भी वहां आके जमा हो जाते हैं। इवन गवर्नमेंट की जो सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स रहती है, वो भी वहां आ जाती है ताकि सिचुएशन को संभाल सके, राइट। तो वेगस नर्व क्या मैसेज देता है ब्रेन को कि भाई कुछ गड़बड़ी हुई है, बहुत ज्यादा तनाव बढ़ गया है, हमारे शरीर के बहुत सारे सिस्टम्स गड़बड़ी में चल रहे हैं, और वो मैसेज भेजता है ब्रेन को कि अब वहां जाओ और परिस्थिति को शांत करो। जिसमें बताया ना पुलिस वाले एक्स्ट्रा आ जाते हैं, गवर्नमेंट जो दूसरी अथॉरिटीज हैं, आरपीएफ आता है, सीआरपीएफ आता है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, वो फिर वहां पर जमा होकर सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं। तो हम जो भी सीख रहे हैं ना, हम फाइट फ्लाइट फ्राइट, फाइट पहले के जमाने में जब जंगल में शेर आता था ना, तो व्यक्ति क्या करता था, लड़ तो सकता नहीं, शेर से लड़ेंगे तो खा जाएगा, फ्लाइट कर नहीं सकते, तो व्यक्ति क्या करता, झाड़ पे चढ़ जाता था भाग के। अब परिस्थिति हमारे सामने बार बार चुनौतियां भरी है, उसके सामने हम क्या करते हैं, फाइट करते हैं। फ्लाइट मतलब वहां से भागना, लेकिन भाग भी नहीं पाते हैं। घर में बहू ऐसी आई है, बेटा आपकी बात नहीं मान रहा है, घर में बहुत बड़े खर्चे की जरूरत है, किसी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब, लाखों रुपए खर्चा है, परिस्थिति आपके सामने बहुत चैलेंजिंग है, भाग सकते हैं क्या? अचानक घर में किसी को कैंसर हुआ है, या फिर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन किसी को घर में हुआ है, तो वहां से क्या, न तो हम लड़ सकते हैं उससे, न भाग सकते हैं, लेकिन वहीं के वहीं हम क्या हो जाते हैं, लगातार टेंशन में, क्या होगा, कैसे होगा, ये अचानक क्यों हो गया, मेरे साथ ये ऐसा क्यों होगा। लाइक दिस वी क्रिएट द थॉट्स इन सच ए वे ना, कि हम अपनी सृष्टि को, जो पहले ही हमारे लिए एक चैलेंजिंग है, डरावनी है, उसको और भी ज्यादा डरावना बनाते हैं, राइट। हमेशा पॉजिटिव सोचो, मेरा सब कुछ अच्छा होगा। मेरे साथ एक बहुत ही गोल्डन वाक्य हम बताते हैं भगवद में, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। आपका ये थॉट एक वाइब्रेशन को क्रिएट करता है, एक एनर्जी को क्रिएट करता है। उस एनर्जी लेवल पर जो भी ब्रह्मांड में होता है ना, वो अट्रैक्ट हमारे पास आता है। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत चिंतित हूँ, मैं बहुत अशांत हूँ, वगैरह वगैरह। उसका जो साइड इफेक्ट्स आते हैं, क्या क्या आते हैं, पहला है पैनिक, इन्फेक्शन जल्दी लगते हैं, सर दर्द होता है, माइग्रेन, हेडेक, डिजीनेस, या ये कह सकते हैं चेस्ट पेन, ब्लैचिंग मतलब क्या होता है, डकार आना, पाचन मंद हो जाता है, डाइजेस्ट सिस्टम और बिगड़ जाता है, कुछ भी खाते हैं तो क्या होता है, डकार आती है। फिर पेट खाने के बाद बहुत ज्यादा फूल जाता है, ब्लोटिंग कहते हैं उसको, ब्लोटिंग, पेट टाइट हो जाता है, कई बार पेट में दर्द होता है, मुंह सूख जाता है, राइट, स्पैज्म, ऐसा लगता है जैसे लट्ठापना, मेरे मसल्स में थोड़ा स्टिफनेस आ चुकी है, मेरे हाथों पैरों की उंगलियों में थोड़ी सुन्नपन आता है, टिंगलिंग सेंसेशंस आते हैं, राइट। या फिर ये कह सकते हैं कि मूंगी पड़ जाती है, नमनेस आ जाती है, माउथ ड्राई हो जाता है, मुंह ड्राई हो जाता है। इन सभी परिस्थितियों में हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिल रहा है। क्या कम मिल रहा है ब्रेन को? ऑक्सीजन कम मिल रहा है, राइट। और ब्रीदिंग, जब भी तनाव होता है, टेंशन होता है ना, तो हमारी ब्रीदिंग शैलो हो जाती है, फास्ट हो जाती है, ऑक्सीजन कम लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड भी हम प्रॉपरली बाहर छोड़ नहीं पाते हैं। ये सारे जो मैंने सिम्टम्स बताए हैं ना, कोई भी डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, आपको नींद बराबर नहीं आती है, या फिर आपके मसल्स में टेंशन है, तो कहीं भी अगर आपको दर्द है, चाहे वो तन में है या मन में है, ये सब बातें आपको बता रही हैं
कि आपका एक ऐसा सिस्टम जो कुदरत ने हमारे अंदर बना कर रखा है, उससे हमें क्या करना पड़ेगा, एक्टिवेट करना पड़ेगा। और एक्टिवेट किससे होता है? डीप ब्रीदिंग से, जो हम कर रहे हैं, लॉन्गर एक्सलेशन से। लॉन्गर एक्सलेशन जब हम जैसे ही करते हैं ना, डीप ब्रीदिंग करते हैं, तो वेगस नाउ यहाँ मैसेज भेजती है, उससे कनेक्शन होता है पैरासिम्पैथिक अराउजल, जो आपको रिलैक्स करता है, जो आपको शांत करता है, जो आपको निश्चिंत करता है। और जितने भी सिम्टम्स मैंने बताए ना, इससे कई ज्यादा सिम्टम्स अगर हमारे सामने आजकल आ रहे हैं एंजाइटी के रूप में। अभी वो भाई साहब आए नहीं हैं, रमेश गुलबर्गा से मुझे फोन किया था, मैंने कोई वीडियोस देखे हैं 4 दिन ओम से। शांति भाई जी, शायद आप भूल रहे हैं, उमेश नाम से है, वो बार बार आ रहे हैं। रमेश नहीं, उमेश है कोई। रमेश गुलबर्गा नहीं, से पता हाँ, नहीं, लोधी है, उमेश लोधी है कोई, वो बार बार हाँ, आ रहे हैं स्क्रीन पे। उमेश भी है, यस। और भी एक रमेश गुलबर्गा 32 साल का व्यक्ति है, चल नहीं पा रहा है, इतने सारे कॉम्प्लिकेशन बॉडी के अंदर है ना कि पूछो मत। यस, उमेश है यहाँ पर? उमेश, यस प्लीज। एनीवे, तो अभी है ना 3 मैंने होमवर्क आपको दिए थे। सबसे पहले आज हम इसको और थोड़ा समझेंगे, राइट। अभी पहले हमने देखा कि हम पेट को बाहर निकालते हैं। सर मैं रमेश कर्नाटक कॉल आए सर गुलबर्गा। हाँ, तो आया सर, आपने आया। है ना, हाँ जी, आपने है ना मुझे फोन किया था। आपको, आपकी बहुत छोटी उम्र है, लेकिन आपकी जिंदगी की जो परेशानियां हैं वो हाँ सर। बहुत ज्यादा बड़ी हुई है। आप थोड़ा ब्रीफली बताइए प्लीज, थोड़ा बताइए लोगों को। यस बहुत प्लीज। तकलीफ है सर, मेरे को एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया सर, आर्थराइटिस, सब जगह में मेरे को बॉडी पेन है। हर जगह में मेरे उठने, अभी मैं बेड पे हूँ सर, अभी उठ भी नहीं सकता। मेरा उंगली में, गर्दन में, हिप में, घुटने में, हर जगह में बॉडी पेन है सर, चल भी नहीं सकता, उतना पेन हो रहा है, बहुत सीवियर पेन है। आपके रमेश भाई कर्नाटका से हैं, गुलबर्गा। उन्होंने बताया कि मुझे अपनी बीवी का हाथ पकड़ के मुझे बाथरूम तक जाना पड़ता है। उम्र कितनी है हाँ आपकी सर, हाँ, रमेश? वो बीवी का उम्र कितनी है आपकी? 33 सर, 30 डबल देखो, 3। 33 साल के उम्र में जो व्यक्ति के बदन में हर 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 अंग में पीड़ा है, पेन है, इसका मतलब क्या है? बहुत पेन है। यस प्लीज बताइए मुझे। यस कम ऑन टेल मी, बताइए मुझे क्या मतलब है इसका। यस, एंजाइटी ज्यादा है, एंजाइटी। इनके शरीर में सिंपैथेटिक अराउजल बहुत ज्यादा है। बार बार ये व्यक्ति सिंपैथेटिक अराउजल में फाइट फ्लाइट मोड पे जा रहा है। इनको किसकी जरूरत है? ये बताइए मुझे, किसकी जरूरत है इनको? किसकी जरूरत है? अभी इतना समझाया, क्या समझा? इनको जरूरत है इस वक्त अपने शरीर में पैरासिम्पैथिक अराउजल करना। हाँ सर। मतलब उस सिस्टम को एक्टिवेट करना जिससे दर्द मिटेंगे, हार्ट बीट कम होगी, पल्स रेट नॉर्मल होगा, हाँ। माइग्रेन, नींद आने में डिफिकल्टी है, नमनेस है, टिंगलिंग है, ब्लोटिंग है, ब्लचिंग है, या सुरेंद्र जी लिख रही हैं कि डोपामीन की कमी है ब्रेन से। डोपामीन सीक्रेट, डोपामीन इज अ नेचुरल पेन किलर, तो वो जो है उनके बॉडी में नहीं सीक्रेट हो रहा है, राइट। ललिता जी प्लीज, आप है ना, ललिता जी आप अगर बोलते हैं ना, मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ आपसे, आप अपने आप को म्यूट रखो फिर बोलो। आप यहाँ सिस्टम में बैठी हैं, वीडियो ओपन करके, आप कुछ भी बोल नहीं सकती। आप जो भी इंस्ट्रक्शन देती हैं वो सारा यहाँ डिस्टर्ब होता है। प्लीज आप तभी जब बोलेंगे ना तभी इसको ऑन करो। रोज का आप, आज मैं देख रहा हूँ डेली आपको, क्योंकि आप हमारे स्टार स्टूडेंट हैं। आज किसने लिखा है कि आपके चेहरे पर और भी ज्यादा आज रौनक दिख रही है, किसने लिखा है यहाँ पे। तो हमको किसकी जरूरत है? अभी यहाँ हमारे साथ आज जो रजनी बहन जुड़ी हैं दिल्ली से, उमेश जुड़े हैं, या फिर रमेश, इन सबको किसकी जरूरत है बताइए मुझे। दे नीड टू एक्टिवेट शरीर में और एक रिलैक्सेशन, रिलैक्स एंड डाइजेस्ट। इसका नाम है
रिलैक्स एंड डाइजेस्ट। इसका नाम है पैरासिम्पैथेटिक अराउजल। ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और सारे शरीर के पैरामीटर्स को, सिस्टम को हील करता है। अब ये तीनों जो केस हमारे साथ में आए हैं, ये जो है ना, ये पीड़ित हैं, देयर इनटू प्रॉब्लम्स, मल्टीपल प्रॉब्लम्स में है, राइट। दे आर ऑफ द हीलिंग मूड और हीलिंग दिस थिंग। लेकिन जैसे जो हम सीख रहे हैं यहाँ पे, आप जैसे ही करना चालू करोगे ना, धीरे 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 आप सिर्फ ये सीख कर। कौन बोल रहा है अभी? संभाल के बैठो यहाँ पर, क्या चल रहा है सब? ये नॉट सिटिंग इन द गार्डन, ये क्लास चल रहा है, ये गार्डन में नहीं बैठे हैं आप। कार्टिसोल एक ऐसा हार्मोन है जो तनाव के वक्त, स्ट्रेस के वक्त हमारे ब्रेन से सिक्रेट होता है, और वहां से जो सिक्रेशन होता है कौन से हार्मोन्स का? सेरोटोनिन, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, ओपिएट्स और एंडोर्फिन्स। इन सब का स्त्राव रुक जाता है ना, तो फिर पूरा शरीर हमारा बेहाल होता चला जाएगा। यू गो टू डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स। समझ आया सभी को? नाउ व्हाट वी हैव टू। उमेश भाई भी जुड़े हमारे। ये उमेश बताइए क्या बोलना है आपको, फिर हम चलेंगे प्रैक्टिस की तरफ। ये उमेश लोधी, ये बोलिए। भाई जी मुझे ये पूछना है कि जैसे मेरा माइंड अल्फा स्टेट में जाता है, मुझे सिजोफ्रेनिया, एंजाइटी, डिप्रेशन की दिक्कत है, घबराहट होती है। अरे भाई साहब, ये कोई खाने का काम नहीं है कि गोली ली तो दर्द गायब हो गया। दर्द से लक्षण गायब होता है। यहाँ मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ रोज अभ्यास करना पड़ता है। आपको एंजाइटी से बाहर आना है तो आपको EFT भी कराऊंगा ना मैं, हो सकता है मुझे 6 महीने लग जाए। ये 1 मिनट का काम नहीं है। कितने सारे आपके लाइफ इश्यूज हैं, कितने सारे एस्पेक्ट्स हैं, उस सबको क्लियर करना पड़ता है। आप अल्फा में जाना चाहते हैं, पहले आप अपने दर्दों से तो बाहर निकलो। अल्फा तो इट इज मेडिटेटिव स्टेट। आप हाइपर बीटा, आप सुपर बीटा में जा रहे हैं, हाइपर बीटा में जा रहे हैं। पहले आपको बीटा में आना पड़ेगा, बीटा से आपको अल्फा में आना पड़ेगा। आपको हर रोज अभ्यास करना पड़ेगा। सिर्फ इन्होंने मुझे क्या लिखा है, मैं अल्फा में नहीं जा सकता। अल्फा में नहीं जा सकते हैं, उसका कारण क्या है? आपकी प्रैक्टिस और ज्यादा चाहिए। प्रैक्टिस, पेशेंस और परसिस्टेंस, 3 बातें। प्रैक्टिस हर रोज की चाहिए, धैर्यता चाहिए, और परसिस्टेंस मतलब कंटिन्यूटी, लगातार। ओके, तो अभी मुझे बताइए सभी, हम जो कर रहे हैं ना, आप आगे जाकर इस दुनिया के लिए रहनुमा बन सकते हो। अगर किसी को आपने बताया कि किस तरह हमको सांस लेना है, किस तरह सांस को छोड़ना है ना, तो आप अभी मेरे को, इन्होंने क्या कहा था रमेश ने, कि बलराम अगर मेरा दर्द गायब हो गया ना, तो मैं आपकी मूर्ति, आपको चित्र बना के मैं आपकी जिंदगी में पूजा करूंगा। पूजा करोगे? अभी मैं थोड़ी भगवान हूँ जो मुझे पूजा करोगे। आपको मदद करेंगे, करना तो आपको है। तो अभी हम चल रहे हैं प्रैक्टिस की तरफ। आप है ना रमेश, मैं गारंटी देता हूँ, उमेश भाई आपको भी गारंटी देता हूँ मैं, रजनी बहन हमारे साथ पहली बार जुड़ी हुई है दिल्ली से। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ना, यहाँ पर हर दर्द का इलाज होता है। लेकिन उसके लिए क्या है, हमारा जो पैटर्न बिगड़ा हुआ है ना सांसों का, हम किस तरह सांस ले रहे हैं, किस तरह मन बिगड़ रहा है, तो मन को हम कंट्रोल डायरेक्टली नहीं कर सकते। मन का कल्पना हमेशा बंदर से की जाती है। बंदर हमेशा ही हलचल में रहता है, कुछ नहीं करेगा तो पीछे पूंछ हिलाता रहेगा, पूंछ हिलाता रहेगा, कोई बॉडी का पार्ट ऐसे हिलाता रहेगा, कभी चुप नहीं बैठ सकता। मन भी वैसा ही है। तो सबसे पहले आप इसके, आपको मैंने दोनों को भी मेरे 4 वीडियोस भेजे हैं। आज 5वां दिन है। अब चारों वीडियो देखो धीरे धीरे करके, और फिर इतवार के दिन हम 12 बजे, मतलब कल 12 बजे हम सेशन शुरू करेंगे। तो वहां पर हम सभी का चेकिंग करेंगे। समझ आया? विल चेक एवरीबॉडी, जो भी चेक कराना चाहते हैं ना, तो वो हम कल पूरा 1 घंटा 12 से 1 बजे तक, दोपहर को, सॉरी 1 से 2 बजे तक खाली पेट आना है सभी को। तो अभी मुझे बताइए, पहले हमने क्या किया, विशल्स, और पहले हमने क्या किया, स्ट्रॉ ब्रीदिंग, मुझे सांस को बाहर निकाला। फिर हमने आगे देखा, गले से घर्षण का आवाज करते हुए सांस को बाहर निकाला। कल हमने हमिंग बी साउंड से सांस को बाहर निकाला। कल और आज के बीच में जो प्रैक्टिस आपने की है, मुझे बताइए, थोड़ा शेयर करिए, क्या फर्क देखा है आपने? यस प्लीज, एनीबॉडी शेयर बी, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? क्या चेंजेस आपको नजर आ रहे हैं? वेन यू आर चेंजिंग योर ब्रेथ नाउ, पैटर्न को हम चेंज करते जा रहे हैं।
यस प्लीज बताइए, कोई भी, एनीबॉडी शेयर योर एक्सपीरियंस। कुछ नहीं बोलना है किसी को। सर जब हमिंग करे ना उससे काफी रिलैक्स मिलता है और स्मूथ हो रहा है, हमारे ये जो ब्रेथिंग जाते हैं ना सांस की, स्मूथ हो रहा है हमिंग में, और Breathing. रिलैक्स भी मिलता है, माइंड को भी अच्छा लगता है, रिलैक्स लग रहा है, हैवीपन नहीं लगता है इसमें। वेरी गुड, एक्सीलेंट, यही हम पर मैं चाहते हैं। हमिंग इससे क्या होता है, हाँ हाँ आज ये मैंने बोलो हमिंग बोलो। 8 मिनट करी थी, आज काफी अच्छा रिलैक्स रहा है। देखा ना, आप अगर ब्रीदिंग सही करोगे, एक्सहेलेशन लंबा करोगे, रेचक सांस को बाहर छोड़ने की क्रिया, तो इससे ऑटोमेटिकली क्या होता है, प्रिया शर्मा लिख रहे हैं कि लॉन्गर एक्सहेलेशन होता है इससे। तो लंबा एक्सहेलेशन होगा तो बॉडी डिटॉक्सिफाई होगा, लंबा एक्सहेलेशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू अंदर कम होगी, तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। जितनी ज्यादा नेगेटिविटी होती है ना, उतना ज्यादा क्या होता है, हमारे विचार बहुत ज्यादा भूचाल मचाते हैं, और विचार अगर बहुत ज्यादा हमारे कंट्रोल नहीं है तो हमारी परिस्थितियां वैसी हो जाती है। राइट, अभी हम शुरू करते हैं। ये देखिए ब्रीदिंग इजी हो रही है, दिख रही है। जिनको जितनी भी तकलीफें हैं ना, तो अभी सुरेंद्र जी हमारे साथ है, इनके साथ जिंदगी ने बहुत बड़ा इनका एग्जाम है लाइफ का, कि ये लाइफ में इतने चैलेंज से चल रही है कि शायद कोई व्यक्ति नहीं, कोई भी नहीं संभाल पाए अपने आप को, लेकिन चल रही हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां इनके ऊपर। रेडी, चलो अब आप क्या करो, पहले मैं क्या बताया था, पेट में सांस भरो, फिर सांस को मतलब छोड़ने के समय पेट आप अंदर जाएगा, छोड़ने के समय आपका पेट जो है अंदर जाएगा, और भरने के समय ऊपर आएगा। अभी क्या करना है आपको, 1 2 3 4 5 6 सांस को लो। राइट, अपने एक हाथ को राइट हैंड को छाती पे रखो और लेफ्ट हैंड को पेट पे रखो। राइट, और आप 1 2 3 4 5 6 आप सांस भरोगे, और फिर 12 तक आप सांस छोड़ोगे, हमिंग भी साउंड में। और आपको क्या नोट करना है कि आपके पेट और छाती में सांस ले रहे हैं तो कैसा मूवमेंट है, और सांस छोड़ रहे हैं तो कैसा मूवमेंट है। लेने के समय क्या होता है पेट में, क्या होता है छाती में, कैसे सांस आगे बढ़ रही है, और जब छोड़ रहे हैं तो हमारे जो मूवमेंट है यहाँ पर चेस्ट में, इसको हम टॉर्सो कहते हैं, पेट और छाती, टॉर्सो एरिया में कैसा आपका मस्कुलर मूवमेंट है, ये आपको पता लगाना है। आंखें बंद करो, 6 बार आप 6 काउंट आप सांस लोगे, 1 2 3 4 5 6 स्लोली, और फिर 12 को हमिंग भी साउंड में बाहर निकालोगे। स्टार्ट 5 राउंड्स। अभी है ना 2 राउंड स्ट्रॉ ब्रीदिंग करो, मुंह से सांस को बाहर छोड़ो, स्लो ब्रीदिंग 6 काउंट, 12 तक बाहर छोड़ो सांस को। कम ऑन एवरीबॉडी। राइट, अभी 2 राउंड हम क्या करेंगे, इसी तरह आपका हाथ रहेगा चेस्ट पर, पेट पर, और हम अभी हशिंग साउंड में जो ने बताया ना कि घर्षण का आवाज करते हुए गले से आप सांस छोड़ोगे, एक हाथ आपका राइट हैंड छाती पर रहेगा, लेफ्ट हैंड पेट पर रहेगा, बहुत ही स्लो सांस को लेना है 6 काउंट तक, और 12 काउंट तक घर्षण का आवाज करते हुए गले से आपको सांस को बाहर निकालना है। मुझे आपको क्या सवाल मेरा रहेगा कि आपको सांस को भरने के समय पेट और छाती में कैसा मूवमेंट आ रहा है, और सांस छोड़ने के समय आपका पेट और छाती का मूवमेंट क्या आ रहा है। दिस इज माय विल बी आंसर, क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपको। यस, 3 राउंड लेंगे सभी यहाँ पर, 3 राउंड, 6 लेना, 12 छोड़ना, लेना साइलेंटली, और छोड़ने के समय हिसिंग साउंड, गले को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए। स्टार्ट।
हमारी छड्डे बदल यस, रिलैक्स। कौन बताएगा मुझे मेरा सवाल क्या है कि जब हमने सांस को धीमा भरा, धीमा छोड़ा, तो लेने के समय पेट और छाती का मूवमेंट कैसा था, छोड़ने के समय और लेने के समय? यस, बताइए मुझे। कौन बताएगा? अगर आपने सही किया है ना तो ही बता पाओगे, सही किया तो ही बता पाओगे आप। लेटे समय पेट फुलाए हैं और हाँ। छोड़ते समय जैसे जैसे पेट को दबाए हैं वैसे वैसे छाती खुली है, फिर पूरा सांस लिया। लेने के समय पेट बाहर जाता है, आप कहने का मतलब। बाहर लिया पूरा। और उस समय छाती में अलग क्या मूवमेंट आया लेने के समय? लेते समय छाती में अलग से मूवमेंट नहीं आया। छोड़ते समय पहले पेट पीछा तो छाती एक बार खुली, फिर छाती पीछी। यस, एनीबॉडी एल्स? और कोई बताओ। और मैं 5 और 10 काउंट कर सकती, 6 12 एक बार किया फिर नहीं कर। वेरी गुड, वेरी गुड। और बोलो एनीबॉडी। भ्रामरी प्राणायाम किया हमने डबल में, तो पूरा ये पूरा अंदर वाइब्रेशन अंदर तक बहुत अच्छी आई। और जो हिसिंग साउंड किया इससे पूरा ये पैसेज खुल गया, ये सांस लेने वाला और छोड़ने वाला। मेरा सवाल, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। मेरा सवाल क्या है कि जब आपने सांस को धीमा भरा और सांस को धीमा छोड़ा, चाहे स्ट्रॉ ब्रीदिंग में, चाहे हिसिंग साउंड में, चाहे भ्रामरी में, मेरा सवाल क्या है कि सांस को भरने के समय आपका एक हाथ आपके चेस्ट पर था, एक हाथ आपके पेट पर था। पेट और छाती में मूवमेंट लेने के समय कैसे थे? दैट इज द क्वेश्चन। चेस्ट बहुत फुल हो गया था, जैसे सिलेंडर फुल हो जाता है। एक मिनट पहले आयुषी को बोलने दो पहले। यस आयुषी। सर चेस्ट में कोई मूवमेंट नहीं था, बस ये पेट में ही आ रहा था मूवमेंट, और जब छोड़ रहे थे चेस्ट में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा, पेट में ही हो रहा था बस अंदर बाहर। यस, बोलिए, अभी आप बोलिए बहन जी। हाँ सर, जब सांस ले रहे थे ना तब चेस्ट में इतना मूवमेंट नहीं पता चला, हल्का सा हो रहा था और पेट पूरा बाहर निकल रहा था। और जब सांस छोड़ी तब चेस्ट में बहुत हल्का सा मूवमेंट हो रहा था, अंदर जा रही थी और पेट भी पूरा अंदर जा रहा था, और हमें थोड़ा प्रेस करके भी अंदर पेट को लेना पड़ा। देखो अभी मैं है ना आपको सही आंसर देता हूँ, फिर हम और इसको रिपीट करेंगे 3 बार, आपको मालूम पड़ेगा। देखो मैंने पहले ही कहा है कि ब्रीदिंग का जो राज, जो सीक्रेट है वो ये है, मैंने बुलाया भी था आपसे, ऑलवेज ब्रीद इन स्लोली, ब्रीद आउट डीपली, राइट? ब्रीद इन स्लोली, ब्रीद आउट डीपली, फुली, कंप्लीटली। अगर आप सांस को बहुत धीमा धीमा भर रहे हैं, अभी जैसे मैंने क्या बताया आपको, आप 6 काउंट भरो और 6 काउंट छोड़ो, तो अभी आपको मैं आंसर बता देता हूं ताकि आप महसूस कर सको उसको। आप जैसे ही 3 काउंट सांस भरोगे ना बहुत ही धीमे से, तो आपको मूवमेंट पेट पर लगेगा। और आगे अगर 3 बार सांस भरोगे ना, अगर आप सही ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग की तरफ जा रहे हैं, कंप्लीट ब्रीदिंग की तरफ जा रहे हैं, तो उसका मूवमेंट आपको चेस्ट पर मिलेगा। और जैसे ही हम सांस को छोड़ेंगे ना स्लोली, तो सबसे पहले आपकी चेस्ट थोड़ी नीचे उतरेगी और पेट आपका क्या हो जाएगा, एक्सलेशन से पेट आपका थोड़ा अंदर की तरफ जाएगा। देखो फिर से बताता हूँ। यस सर, ये हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। तो आप समझा नहीं पाए मुझे आयुषी, पर आपने बहुत बराबर किया है। आई एम हैप्पी। बस यही, अगर आपने सीक्रेट जान लिया ना कि डीप ब्रीदिंग किसको कहते हैं। डीप ब्रीदिंग मतलब क्या होता है, सिर्फ पेट से हम सांस लेना शुरू किया, लेकिन वो सांस जब और ज्यादा आगे जाती है ना पेट से चेस्ट की तरफ, तो हमारी एक्स्ट्रा मसल्स जो यूज होती हैं एब्डोमेन के साथ में, थोरेसिक मसल्स भी यूज होती है ना, तो हमारी ब्रीदिंग की कैपेसिटी लंग्स की बढ़ जाती है। अभी सभी को आंसर समझ में आया आपको? यस। जय लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, समझ में आया आपको?
आप अनम्यूट करो, बोलने आपका आवाज नहीं आ रहा है। सर जब से 2-3 दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, ये चेस्ट में थोड़ा सा बलगम था, वो बिल्कुल खत्म होने लगा है, बिल्कुल खांसी भी खत्म हो। अरे मैं आपको बता रहा हूँ, आपके साथ चमत्कार होगा बहन जी, चमत्कार। यू विल फाइंड अ मिरेकल। ऐसा टीचर, ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा सिखाने वाला। आप एक नहीं 1000 वीडियो देख लो, 1000 वीडियो, और डायरेक्ट कुछ भी लिखते हैं। सांस में आज भी 10 से मैं आज भी सांस जो है ना, आज मैंने प्रैक्टिस किया है जहां पर मैंने 12 सेकंड सांस को रोका है। इवन मुझे तकलीफ हो रही है, आई एम नॉट कंफर्टेबल। वो क्या लिखते हैं मतलब, 2 से 3 मिनट से सांस उससे ज्यादा नहीं रोकनी है, और 1 मिनट तो कोई भी सांस रोक सकता है। मैंने आज भी प्रैक्टिस की है, शाम को मैं फैक्ट्री से आया तो भी प्रैक्टिस की है। तो मैं क्या प्रैक्टिस करता हूँ, 6 काउंट लेना, 24 काउंट रोकना, 12 काउंट छोड़ना, और फिर 6 काउंट रोकना। ये एकदम हाईएस्ट रेशियो है जहां पर हम आगे पहुंचेंगे। लेकिन वहां भी करने के पहले मुझे बहुत सतर्क रहना पड़ता है कि कहीं मुझे सांस तेज न लेनी पड़े, कहीं मुझे थकान ना हो, कहीं मेरा जो रिदम का पैटर्न है, ब्रीदिंग का जो पैटर्न है, कहीं भी ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और वहां पे क्या लेकर 2-3 मिनट तक सांस को भी रोक सकता है। ब्रेन फेल हो जाएगा, आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, किडनी फेल हो जाएगी, लंग्स अरेस्टेड हो जाएंगे। तो कभी भी यूट्यूब के वीडियो मत देखना आप लोग। जो ये प्लेटफॉर्म आपको सीखने को मिल रहा है ना, आपका कहीं ना कोई अवसौभाग्य है कि सिखाने वाला भगवान ने मुझे आगे रखा है, और आप सभी का कोई ना कोई पुण्य है जो आपको इतना अच्छा धीरे धीरे सीखने को मिलता है। चलें, रेडी नाउ, एक हाथ वापस चेस्ट पे रखो। अब क्या करना है आपको, 1 2 3 आप गिनो स्लोली, और पेट पे मूवमेंट नोट करो, 4 5 6 आप गिनो, और मूवमेंट अगर आप सही कर रहे हैं तो कुछ चेस्ट पे मिलेगा। फिर जब 1 2 3 सांस को 1 2 3 4 5 6 सांस को छोड़ोगे ना, आपकी चेस्ट थोड़ी नीचे आएगी, और फिर 12 तक जाओगे ना, तो आपका पेट जो है ना वो वापस थोड़ा सा अंदर की तरफ जाएगा। मतलब पहले पेट मूवमेंट में आता है, फिर चेस्ट। एक्सहेल करते हैं तो पहले मूवमेंट में प्रूडेंटली पहले सांस यहाँ से उतरती है, फिर पेट में, राइट। ऐसा आप सभी को देखो महसूस होता है क्या? लेकिन इसका सीक्रेट क्या है, बहुत ही स्लो जाओ। थोड़ा भी फास्ट जाओगे ना तो सांस डायरेक्ट यहाँ भर दोगे। और अगर ये पैटर्न अगर आपने समझ लिया ना, तो फिर आप और बलराम में कोई फर्क नहीं रहेगा। यू कैन डू द प्रैक्टिस व्हाट आई हैव बीन डूइंग। ओके, रेडी? चलें सभी, 5 राउंड लेंगे, 6 काउंट लेना है, 12 काउंट रोकना है। जैसे ललिता बहन ने बोला मैं 5 ले रही हूँ, 10 छोड़ रही हूँ, नथिंग रॉन्ग इन दैट। चलो सभी बड़ी स्लोली, आइज क्लोज, बहुत धीमे धीमे कर रहा है सभी को, 5 राउंड कर रहे हैं। रिलैक्स, यस। बताइए जो मैंने बताया। यस स्मिता जी, स्मिता कामदारा, आप बताइए। हाउ डू यू फील? कुड यू डू दैट? कुड यू फील दैट? अभी आपने समझाया ना, उस तरह बराबर फील हुआ। सांस लेते वक्त पेट पूरा बाहर आया, छाती भी हमारी बाहर आई, और उसके पूरा बाद नहीं आता है, पूरा नहीं आता है। पेट का हिस्सा जो है ना वो मूवमेंट में आता है। हाँ। और फिर आगे जब किया तो चेस्ट मूवमेंट में आई, और जब छोड़ा तो क्या फील किया आपने? जब छोड़ा तब पेट, छाती भी नीचे आ गई और पेट भी पूरा अंदर गया। ये फर्क पड़ा अभी पता। एग्जैक्टली ध्यान दिया, नोटिस किया। पहले वो नोटिस नहीं हो पाया, पहले खाली टमी पर ही ध्यान जा रहा था, लेकिन चेस्ट भी हो रही है, पहले नीचे आ रही है, फिर उसके बाद टमी अंदर की। क्योंकि क्या है, इन 21 दिनों में हम धीरे धीरे केजी क्लास से प्राइमरी, सेकेंडरी, कॉलेज, उसके बाद में ग्रेजुएशन, और लास्ट में हम इवन कहाँ तक जाएंगे, रिसर्च तक जाएंगे, राइट। तो अभी समझ में आया आपको विजय लक्ष्मी? आप हमारी पुरानी सुन रही हैं बहुत। हाँ। आपने लाइव मुझे देखा है, आपको चेक करना तो कभी भी आ जाओ, सांताक्रूज में कल भी जाऊंगा। आप आ जाओ एक बार वहां पर ना, मैं चेक करूंगा, पर्सनल चेक करूंगा आपको मैं,
जरूर जरूर। मुझे तो एड्रेस आई कैन सेंड यू, कल मैं हूँ वहां पर सुबह। ये कैसा महसूस हुआ आपसे बराबर? यस, यहाँ पर करुणा जी, करुणा हाउ डू फील? करुणा कौशिक वो आपसे बराबर? यस। रेणु आप बहुत अच्छा कर रही हैं। रेणु मल्होत्रा कैसे महसूस किया आपने? यस प्लीज। अब ठीक लगा मेरे को। पहले मैंने नोट नहीं किया था चेस्ट का, अब मैंने चेस्ट का नोट किया। चेस्ट हमारी बाहर भी आई है और नीचे अंदर भी गई है जब मैंने छोड़ा तो। बिग क्लैपिंग। सभी अपनी ताली बजाओ, सभी अपनी ताली बजाओ। आप सभी पहले क्या सीखा आपने? लेना कम है, छोड़ना ज्यादा है, राइट? पहले वो समझा। फिर हमने देखा, पहले हम पेट बाहर निकाल के अपने डायफ्राम को एक्टिवेट करते हैं ब्रीदिंग के समय, राइट? उसके बाद आज हमने क्या देखा कि अगर हमें सांसें धीमी, लंबी, गहरी, पूरी अगर होती हैं तो योगिक ब्रीदिंग आपकी हो रही है। और योगिक ब्रीदिंग आप करोगे ना तो कोई रोग आपके आसपास आ नहीं सकता। आई कैन चैलेंज यू। ये जितनी भी बातें, और मेरे को एक और संकल्प आया है, सभी ध्यान से सुनना, कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपको पढ़ाने के लिए। मेहनत नहीं कह सकता, मुझे प्यार है आप लोगों से, तो मुझे सिखाने में, अपनी सिखाने की टेक्निक से प्यार है। तो मैंने अभी क्या सोचा है कि मैं है ना इसके ऊपर एक किताब लिखूंगा और इसके छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगा, जिसमें यूट्यूब से सारे जो वीडियोस मतलब यूट्यूब में उसको बीच में मिला के, ताकि एक अच्छा ऐसा पैकअप बन सके ना कि वो आप कभी भी उसको रेफर करके बुक को, चाहे उन वीडियोस को ना, वो आपके लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सौगात मेरी तरफ से रहेंगे। मैं रहूं नहीं रहूं, लेकिन लोग उस ब्रीदिंग को प्रॉपरली सीख कर अपने जिंदगी को बना सकें। दिस इज माय इंटेंशन। आज मुझे आया है कि जब इतना सब टाइम दिया जा रहा है, इतने लोग दिलो जान से सीख रहे हैं, तो फिर इसको अल्टीमेटली मैं एक छोटे से किताब के फॉर्म में बनाऊंगा और इसके सारे वीडियोस बनाऊंगा। तो आज मुझे बड़ी खुशी है। यस, और कौन है? आपने बहुत जवाब दिए, और कोई बोलना चाहेगा? मैं बोल रही थी भाई जी, आपने 5 काउंट बोला था ना, लेकिन मेरा 2 काउंट ही हुआ। मैंने 3 बार ही लिया, थोड़ा स्लो ले रही थी, स्लो छोड़ रही थी। नहीं देखो, मेरा कहने का मतलब क्या था, अगर हम धीमी, गहरी, पूरी सांस ले रहे हैं तो हमारे बॉडी के अंदर, अभी तो मैंने 2 ही बताया, लेकिन हम है ना एडवांस में क्या क्या करते हैं, पहले सांस पेट में, फिर चेस्ट में, फिर कंधे में, और यहाँ सर्वाइकल, ये 4 ही रेस्पिरेटरी मसल्स होती हैं। हम वहां तक भी गए तो हमारी ब्रीदिंग इतनी लंबी नहीं है, लेकिन कहने का तात्पर्य क्या है, आज आपको इतना तो पता चला कि मुझे धीमी सांस लेनी है, और सांस पहले पेट से गुजरती है, फिर चेस्ट से गुजरती है। मेरी जितनी क्षमता है मैं सांस को और ऊपर ले जा सकता हूँ, लेकिन छोड़ने के समय क्या जो 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 मसल पहले उठती है ना, आसन हम करते हैं ना, आसन जो पहले अंग उठता है सबसे लास्ट में वापस आता है जगह, राइट? मैं मंडे से थोड़ा सा आसनों को भी ऐड करूंगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, ताकि आसनों क्यों कराऊंगा मैं आपको, क्योंकि हमारी जो नर्व्स होती है ना, जहाँ से प्राण ऊर्जा चलती है, राइट, वो मसल्स के बीच में होती है। अगर मसल्स अगर टाइट हैं तो आपको प्राणायाम करने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो वो भी हम मंडे से चालू करेंगे। और ये आपको समझ में आया सभी को ना कि पेट और चेस्ट का? चले आगे। यस जी सर। और कौन बैठा है यहाँ? यस, विमला अग्रवाल, समझ में आया आपको? देखो, जिनसे नहीं हो रहा है, जिनको करने में तकलीफ हो रही है, सिर्फ इतना भी समझ लिया ना कि मुझे कैसे करना है, आप जब अकेले में प्रैक्टिस करोगे ना कल, तो आपको जब मैंने बता दिया कि डीप ब्रीदिंग क्या होती है, कितना स्लो सांस लेना है, पहले पेट में, फिर छाती में, अपर चेस्ट में, यहाँ तक ये पहुंच पाओगे। और जितना हो सके ना स्लो सांस को छोड़ो। लेकिन अगर आप भले 4 काउंट लो, 6 काउंट लो, मैंने अभी किया तो मैं तो 12 लेकर 24 छोड़ता हूँ, लेकिन मैंने भी बहुत ही माइन्यूटली चेक किया है ना
कि बहुत ही स्मूथली पहले पेट पार्ट लेता है ब्रीदिंग में, फिर चेस्ट लेता है पार्ट ब्रीदिंग में। इससे क्या होगा, आपके लंग्स जो है ना, सांस को लेने के समय आप धीरे धीरे करके धीरे सांस लोगे ना, तो आप लंग्स को ज्यादा एक्सपांड कर पाते हैं, फुला पाते हैं। और फेफड़ों को जितना फुला पाओगे ज्यादा, उतनी ज्यादा ऑक्सीजन आपके अंदर जाएगी। और जितना ज्यादा पेट को स्लोली सांस छोड़ोगे, तो उतना ज्यादा आप लंग्स को कॉन्ट्रैक्ट कर पाओगे और पूरी अशुद्ध वायु आपकी बाहर निकल जाएगी। तो क्या होगा, आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होगा। वो एक्टिवेट होगा तो आपका ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, अस्थमा है, रूमेटिज्म है, बैक पेन है, या फिर पेन से कहीं पर बॉडी में कुछ भी सिस्टम आपका बिगड़ा हुआ है ना, तो धीरे 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 करके आपका सुधरता चला जाएगा। समझ आ रही बात आपको? ठीक है भाई। इसको किसने लेट कर प्रैक्टिस करके देखा है आपने? लेट कर लेट कर प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं कोई? भाई जी मैंने किया था मैंने भी किया, मैंने भी लेट के भी रोज किया। करती हूँ। तो अभी लेट कर करोगे ना, तो आप है ना क्या करना, कैन वी टर्न वाइज। ये सुरेंद्र जी आप क्या पूछ रहे हैं बताइए, मुझे बहुत सुंदर सवाल पूछा है आपने। जी Yes, मतलब बोलिए। टर्न वाइज नोज से एक्सेल करना है, टर्न वाइज फिर माउथ से एक्सेल वाला, मतलब ऑल्टरनेटिवली जब ब्रीद इन करके थोड़े से टाइम थ्रू नोज, थोड़े से टाइम थ्रू माउथ अगर करके प्रैक्टिस करें तो ठीक रहेगा ना? देखो 15 क्या मिनट। है, अगर थ्रू माउथ करते हैं, स्ट्रॉ ब्रीदिंग करते हैं, वो बाबा गाड़ी लेकर चलना है, शुरुआत है वो, आपको कुछ जी। नहीं करने को आता है। आप आगे बढ़े, आपका जो हिसिंग ब्रीदिंग है वो बेस्ट है। और अगर आप हिसिंग ब्रीदिंग नहीं कर पाते हैं तो हमिंग में चला जाओ, हमिंग साउंड में। हमिंग साउंड में क्या होगा, मैंने बताया, गले से लेकर टॉप द हेड तक इफेक्ट आता है हमिंग बी साउंड का। गले में कर्कशता है, हाँ टीचर्स, जी। ऑडिटर्स, स्पीकर्स, थायराइड या थ्रोट इन्फेक्शन है, साइनसाइटिस है, आपको कानों में प्रॉब्लम है, आपको आंखों में प्रॉब्लम है, माइग्रेन है, हेडेक है, मेंटल टेंशन है, तनाव है, तो आप अगर हमिंग बी साउंड में करोगे ना, तो हमिंग बी साउंड इज अ टेंशन रिलीजिंग प्राणायाम। हमिंग बी साउंड इज द माइंड ग्लैडनिंग प्राणायाम। अगर मन बिल्कुल ही खुश नहीं रहता है, तनाव बहुत ज्यादा रहता है, मुझे नींद नहीं आती है बराबर, तो नींद यहाँ पर ही है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पा रहा है, मेरी मेमोरी वीक हो रही है, तो हमिंग बी साउंड में आपको इफेक्ट यहाँ से यहाँ तक ज्यादा मिलेगा। लेकिन हिसिंग साउंड में अगर आप करोगे ना, हिसिंग साउंड में आपका पूरा बॉडी का जो डायफ्रामेटिक मूवमेंट है ना प्रॉपर होता है, और आप अगर पेट और चेस्ट को इन्वॉल्व करते हैं ना, तो आपकी सारी बीमारियां छूमंतर हो जाएगी। हमिंग बी साउंड में इट इज मोर ऑफ रिलैक्सिंग। लेकिन भाई अगर जी आप हमिंग भी साउंड ना लंबा भी जा रहा है, डबल से भी 12 से भी लंबा जा रहा है। लेकिन आपको बताऊं मैं, हिसिंग साउंड है ना, अभी चलो करके देखते हैं, विल डू। 2 राउंड आप हिसिंग में लो और 2 राउंड आप हमिंग में लो। राइट, अपना दाहिना हाथ छाती पे रखो, लेफ्ट हैंड पेट पे रखो, और क्या करेंगे हम, 3 राउंड आप लेंगे हिसिंग साउंड, घर्षण का आवाज करते हुए सांस बाहर, और फिर 3 राउंड हम लेंगे हमिंग बी साउंड में। क्या फर्क है दोनों में, अभी कब आपको मालूम पड़ जाएगा। रेडी, आईज क्लोज। पहले हिसिंग साउंड में जाओ, फिर हमिंग साउंड में जाना। स्टार्ट। बहुत ही स्लो, वेरी स्लोली ब्रीथ इन, स्लोली ब्रीथ आउट। Now 3 rounds humming बी साउंड में जाओ, ड्रमर साउंड में।
रिलैक्स। कौन बताएगा मुझे? व्हाट यू फाइंड मोर इफेक्टिव, व्हाट यू फाइंड मोर बेनिफिशियल, व्हाट यू फाइंड मोर इफेक्टिव, बताओ कोई भी मुझे। हिसिंग और हमिंग? यस आयुषी, सबसे पहले आप बोलो, आप काफी टाइम से। हाँ, हमिंग। हमिंग हमिंग सर लंबा भी जा रहा है और बहुत अच्छा सा वाइब्रेट हो रहा है। और सर, कोई बोलो बहुत मेरे लंबा, को। बहुत सर, लंबा जा रहा है, चेस्ट ये में सुनीता, वाइब्रेशन नहीं आ मैं रहा है। लंबे की हिसिंग बात, तो मैं पूरा एक डबल मिनट तक एक भी मिनट नहीं एक जा मिनट पा एक रहा है। मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं लंबे की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने क्या सवाल किया था कि दोनों में दोनों ही समय आपके पेट और छाती का जो मूवमेंट है वो किसमें ज्यादा प्रेडोमिनेंटली, किसमें ज्यादा इफेक्टिवली आ रहा है? दैट इज द क्वेश्चन। सर वो हमिंग हिसिंग में में आ रहा है, वो हिसिंग में। हमिंग हिसिंग हमिंग में हाँ, पेट अभी अंदर अभी जा रहा है, बाहर आ रही है। अभी अभी आयुषी आपने अभी सही जवाब दिया है। सर वो हिसिंग में अच्छा जा क्योंकि हमारे हमारा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से कहाँ होता है, कहाँ से कहाँ होता है बताओ? छाती से। नाक से लेकर पेट लोअर तक। एब्डोमेन से अपर एब्डोमेन तक, डायफ्राम से लेकर स्टार्ट होता है और हमारे फेफड़े यहाँ तक है, राइट। और हमें भी साउंड में इफेक्ट कहाँ से कहाँ आ रहा है उसी बताओ? यहाँ से लेकर यहाँ तक, पेट से लेकर पूरा यहाँ यहाँ तक आ से। रहा है। और हमको, हम जो हमिंग भी साउंड क्या है, ये जो भ्रामरी है ना, वो एक्चुअली जब ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है या बहुत ज्यादा तनाव बढ़ जाता है, रात को नींद नहीं आती, इंसोम्निया का प्रॉब्लम है, या फिर भ्रामरी, मन खुश नहीं रहता है, माइंड ग्लैंडिंग प्राणायाम, बहुत ज्यादा टेंशन चल रहा है, टेंशन रिलीजिंग प्राणायाम, तो इसमें जो है ना, अगर हम पेट और छाती की तरफ मूवमेंट ज्यादा ले आते हैं ब्रीदिंग में, तो हमारे लिए जो है वो पैरासिम्पैथिक अराउजल जो है ना ज्यादा एक्टिवेट होगा, बिकॉज वी आर बेसिकली चेंजिंग द पैटर्न ऑफ द ब्रेथ। समझिए, अभी आपने जवाब दिया ना। ये स्मिता जी, आपको कैसा, आपको कहाँ लगा, महसूस हुआ? स्मिता कमदर प्लीज। सर मुझे अभी इसकी प्रैक्टिस करेंगे तब ज्यादा पता चलेगा, क्योंकि अभी इतनी प्रैक्टिस नहीं हुई है मेरी। हाँ करेक्ट, यू आर राइट, यू आर राइट। यस ललिता जी, हिसिंग और मुझे हाँ। हिसिंग में पेट अंदर जाता है, छाती थोड़ी बाहर आती है, और हमिंग में पूरा नीचे से ऊपर तक जाता है, जैसे कानों में बम बज नहीं, रहे हो। फिर आपको इसका अभ्यास करना, यू नीड मोर ऑफ प्रैक्टिस टू आंसर मी प्रॉपर्ली। तो फिर हम मंडे को मिलेंगे, मंडे को थोड़ा आसन में प्रैक्टिस करूंगा, और कल है ना हम 1 बजे मिलेंगे। वैसे मेरा 1 बजे खाना का टाइम होता है, मैं बहुत टाइम बाउंड आदमी हूँ, लेकिन मैं कल थोड़ा अपना लंच पोस्टपोन करके 2 बजे करूंगा, ठीक है ना? तो वी आर मीटिंग टुमारो एट थैंक यू। 1 PM। और ये जो मैंने आज बताया है, प्लीज इसका अभ्यास करो, तो आप आगे निकल पाओगे, पता नहीं तो वहीं अटक जाओगे। मैं आपको और आगे ले जाना चाहता हूँ। मंडे से लेके, ध्यान से सुनो मेरी बात, कल का दिन है हमारे पास में, पूरा प्रैक्टिस करो, और मंडे जब तक मिलते हैं शाम को, मंडे से मैं आपको प्राणायाम के उस फेज को इंट्रोड्यूस करूंगा जहां से शक्ति आपके तन और मन के लिए आपके पास आएगी। समझ आया आपको? अभी तक हम सब सीख रहे हैं कैसी सांस लेना छोड़ना है, मंडे से लेके मैं आपको बताऊंगा कि प्राणायाम का कौन सा फेज है जो आपको शक्ति देता है, जो तुरंत ऑक्सीजन से आपके सेल्स को एनर्जाइज करता है, जिससे आप लाइफ फोर्स अनुभव करते हैं अपने अंदर। वो हम मंडे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? जी सर।